भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, ये रियल पुरुषार्थ है। इस रियल पुरुषार्थ को करने से हमारा संपर्क सीधा ही हमारे अस्तित्व से, हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी चेतना से हो जाता है। और हम इस जो है सनातन कार्यक्रम के तहत आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, और आपको जो है कुदरत का कानून, कुदरती रचना के अनुसार बताते हैं, ताकि कि आपका जो रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ प्राप्त हो जावे। राइट बिलीफ प्राप्त होने के बाद में आपको एक सही रास्ता मिलेगा और आपके जीवन का विकास होता रहेगा। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है जीवित अहंकार एवं मृत अहंकार। भाई और बहनों, अहंकार किसे कहते हैं? देखिए, अहंकार का मतलब होता है घमंड करना, प्राउड, इसको अहंकार कहा जाता है। और अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों को बोना समझता है, छोटा समझता है, और इसी कारण से जो है उसको अहंकार आता है। और अहंकार के वशीभूत होकर के वो प्रदर्शन करता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और मेरे पास में इतनी इतनी जो है धन की उपलब्धि है, या जो कुछ भी उसके पास उपलब्धियाँ है वह उसको प्रदर्शित करना चाहता है। अहंकार अकेला नहीं है, अहंकार के साथ में चंडाल चौकड़ी है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों जो है अनादि अनंत काल से इनका पैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये मित्र है। अगर एक अहंकार को आपने इनविटेशन दे दिया तो बाकी के 3 मित्र है वो बैकडोर एंट्री से आपके बिना दिखे अपने आप आपके घर में, आपके साथ में प्रवेश कर लेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने अहंकार को जो है लिफ्ट दी, अहंकार को निमंत्रित किया, तो अहंकार के आने से क्या होगा कि वह व्यक्ति ये प्रदर्शन करेगा कि मैं इतना धन कुबेर हूँ, मेरे पास में इतने साधन हैं, और मेरे पास में इतनी रिद्धि है, इतनी सिद्धि है, और मैं इतने पैसे का और इतने जो है साम्राज्य का मालिक हूँ, मैं इतना पद वाला हूँ और मैं इतनी पहुँच वाला हूँ। जब वो प्रदर्शन करता है तो ये अहंकार कहलाता है। अब देखिए, अगर जब ये प्रदर्शन करे और उसके सामने कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो उसको क्रॉस करे या उसको स्वीकार न करे या उसको प्रोटेस्ट करे या उसके बारे में कुछ कमेंट्स करे तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो देखिए, इस अहंकार ने क्रोध को जन्म दिया, और कई बार तो इतना भयंकर क्रोध आ जाता है कि वह जिस व्यक्ति ने प्रोटेस्ट किया है उसको अपना दुश्मन समझने लग जाता है। अहंकार ने क्रोध को जन्म दिया। अब आप देखिए, इस जो अहंकार की पुष्टि करने के लिए जो व्यक्ति साधन इकट्ठे करता है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, जितनी भी चीज़ें वो इकट्ठी करता है उसके अंदर वो माया का प्रयोग करता है। सामान्य व्यक्ति, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाला व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धन का संग्रह नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य का वो संग्रह नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑनेस्टी के अंदर इतनी पावर होती है। वो किसी का शोषण नहीं करती और वो किसी के साथ अनैतिकता नहीं करती, अपना जीवन बड़े सम्मान के साथ, आनंद के साथ जीती है। और साथ साथ में लिव एंड लेट अदर्स लिव का भी फॉर्मूला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के अंदर है। वो उसके अंदर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना होती है, उसमें सर्व कल्याण की भावना होती है। लेकिन अहंकार करने वाला व्यक्ति जो ग्रीड के वशीभूत होकर के और जो साधन जुटाता है उसमें अनैतिकता का उपयोग करता है, तो देखिए ये माया आ गई। अब देखिए, ये 3 मित्र तो इकट्ठे हो गए। अब चौथा क्या है
कि व्यक्ति अहंकार कब होता है कि व्यक्ति साधन संपन्न होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसके पास के अंदर भौतिक समृद्धि ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे धन है, चाहे दौलत है, चाहे पद है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे ऐश्वर्य है, चाहे कुल है या कोई भी चीज़ है, चाहे उसका ज्ञान है, यानी भौतिक संपदा उसके पास में ज़्यादा होना चाहिए। तभी वो कंपैरेटिवली अपने आप को बड़ा मान करके और उसके आधार पर ही जो है वह अहंकार करता है। इसका मतलब ये क्या है कि उसने लोभ को इन्विटेशन दे दिया। जो अति संग्रह है करना है, जो कि सामान्य से अधिक कोई चीज़ को इकट्ठा करना है, रिद्धि सिद्धि को, साधनों को जो है वो लोभ की भावना आ गई। तो अब देखिए अहंकार ने इनके साथी क्रोध, माया और लोभ को स्थान दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं जब हम अहंकार बोलते हैं इसका मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ ये चंडाल चौकड़ी जो है वह इसके साथ में रहती है। इसी को हम राग और द्वेष कहते हैं। क्रोध और जो अहंकार को हम द्वेष कहते हैं क्योंकि वो दिखाई देता है, द्वेष सामने दिखाई देता है। जब द्वेष होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है तो आंखें तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है और व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उसी तरीके से जो है वो अहंकार करने वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से अपने हुलिये को बदल देता है। तो ये जो है ये द्वेष हो गया। और दूसरा जो है माया और लोभ है, ये जो है राग कहलाते हैं। राग एक मीठी छुरी है जो भीतर ही भीतर काटता रहता है। इसको हम आस्तीन का सांप भी कहते हैं। ये मीठी छुरी है, ये दिखाई नहीं देती है लेकिन भीतर ही भीतर काटता है। कैसे काटता है? मान लीजिए एक व्यक्ति चापलूस है लेकिन वो आस्तीन का सांप है, वो आपके प्रति डाह रखता है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है। तो वह क्या करेगा कि आपके मुंह पे मीठा बोलेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको पहाड़ पे चढ़ा देगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये तो इतनी मेरी जब प्रशंसा कर रहा है तो मेरा हितैषी होना चाहिए, जबकि वास्तव में वो उसका अहित करने वाला। इस तरह से राग दिखाई नहीं देता है और लोभ भी दिखाई नहीं देता है। जहाँ लाभा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है ऑटोमेटिकली लोभ बढ़ता जाता है। मान लीजिए आप व्यापारी हैं, व्यापार में आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ तो भीतर से जो है एक कामना खड़ी होती है कि लाख के 2 लाख करना है, 4 लाख करना है और 100 लाख करना है, अरबपति बनना है। भज कलदारम भीतर भाव चलते रहते हैं और 99 के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है। लोभ दिखाई नहीं देता है। लोभ के लिए कहा गया है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो लोभी व्यक्ति होता है, विषयी व्यक्ति होता है, पाम रोग का जो रोगी होता है वो अपने आप को लहू लोहान कर देता है, विषयी अपने जीवन को क्रश कर देता है। और लोभी व्यक्ति जो है लोभ की ये हवस के तहत जो है इतनी चीज़ों का संग्रह कर देता है कि वही उसके विनाश का कारण बनता है। तो भाई और बहनों ये सब अहंकार की बात हुई है। तो नॉर्मली एक अहंकार शब्द बोला जाता है तो समझ लीजिए क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसको कषाय भी कहा जाता है और ये मोह का संसार है और ये सब दुखों की जड़ है, सब बुराइयों की जड़ है। इन चारों को जीतने वाला वीतराग कहलाता है और वीतराग पुरुष है वो बाद में केवली बन जाता है और इस औधारिक शरीर के अंदर वो जीता जागता भगवान हो जाता है केवली। और उस केवली से भूत की, भविष्य की और वर्तमान की और जो है वो आपके जड़ और चेतन की कोई अवस्था उससे छुपी नहीं रहती है। तो अब भाई और बहनों जीवित और मृत अहंकार की बात करते हैं। जीवित अहंकार कब रहता है कि हमारी चेतना के 3 स्तर है। पहला तो जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर जीवित अहंकार होता है और वह जीवात्मा क्या करती है कि वह स्वार्थ की चेतना से वशीभूत होती है। स्वार्थ की चेतना क्या कहती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वह अपने तक ही सीमित रहता है, मैं और मेरा तक ही सीमित रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा धन, मेरा
दौलत, मेरे 5 इंद्रियों के विषय, मेरा ऐश्वर्य और मेरी रिद्धि सिद्धि, और मैं कुबेर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इतने पुस्तकों का लेखक हूँ, मैंने इतने गानों का संग्रह किया है, वो कर्ता बन जाता है, ऑनरशिप और डूअरशिप के अंदर आ जाता है, और वो ब्लेम और क्लेम की कंडीशन के अंदर चला जाता है, तो वह जीवात्मा होता है, वो स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है, उसके अंदर जीवित अहंकार होता है। जीवित अहंकार का मतलब होता है कि वो कर्ता भाव, मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, मैं घर को चलाने वाला हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, और ये सब कुछ मैंने किया। जो ये मैं जो चलता रहता है, आई प्लस माई इज इक्वल टू जीवित अहंकार। आई तो कॉमन है, आई अगर रियल सेंस में देखो तो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो मूल रूप में जो हमारा हरि है, प्रभु है, ईश्वर है, चेतना है, उसकी प्रेजेंस से ही ये माई बोला जाता है, उसकी प्रेजेंस से ही जो है ये अहंकार एक्टिवेट होता है। और अगर आई की प्रेजेंस ना हो, आत्मा चेतना की प्रेजेंस नहीं हो, तो ये तो जड़ है, ये तो मुर्दा हो जाता है। तो आई तो कॉमन है, आई प्लस माई इज इक्वल टू जीवित अहंकार इज इक्वल टू जीवात्मा। और ऐसा व्यक्ति जो है, वह सामान्य व्यक्ति ऐसे ही हुआ करते हैं, उसके अंदर अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मृत अहंकार की। मृत अहंकार कब होता है कि हमको कोई गुरु मिल जाए, हमको कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जावे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो है, वो बहुत ही, उनकी स्थिति जो है, वो केदारनाथ उनका नाम था, उनकी स्थिति जो घर की बहुत कमज़ोर थी, वो 10 भाई बहन थे और उनका भरण पोषण भी बराबर नहीं होता था। वो तो एक दूसरा पक्ष था, वो तो उनका जो है वो प्रारब्ध और उदय था, और सब महापुरुषों के प्रारब्ध उदय कठिनाई से भरा हुआ होता है। लेकिन उनके भीतर ज्ञान की लौ जलती थी, जो पीछे से लेकर के आए थे, पुण्योदय था। हर वक्त चिंतन करते रहते थे कि मुझे ऐसा सद्गुरु मिले जो कि मुझे एनलाइटनमेंट दे। तो वो कई उन्होंने सर्च किया, लेकिन वैसे सद्गुरु नहीं मिले। लेकिन उनका जब भाग्योदय हुआ तो जो है वह कन्याकुमारी के किनारे जो स्वामी जो है वो परमहंस, स्वामी परमहंस जो उनको मिल गए, तो परमहंस के मिलते ही जो है परमहंस को अपना शिष्य मिल गया प्रथम दृष्टवा। और विवेकानंद जी, उस वक्त उनका जो केदारनाथ नाम था, तो विवेकानंद जी को जो है अपना शिष्य मिल गया। इस तरह से गुरु शिष्य का जो है वहाँ पर जो है आपस के अंदर जुड़ाव हो गया। तो हम जब सर्च करते हैं जीवन के अंदर, पुण्योदय से अगर हमें कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिल जावे, तो उसके गुरु मिलने के कारण गुरु हमें जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान से हमारा जो जीवित अहंकार मृत अहंकार में बदल जाता है। हियर लाइज द पॉइंट, हियर इज ए टर्निंग पॉइंट। ज्ञान के अंदर ऐसी ताकत है कि वो अज्ञान को दूर करता है। अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति, वो जो ज्ञान है, और अज्ञान को सभी ने स्वीकार किया है। इस अज्ञान के कारण ही जो है हमारी इस आत्मा के साथ के अंदर ये कर्म शरीर जो अति सूक्ष्म है वह जुड़ा हुआ है। और अति सूक्ष्म कर्म शरीर के कारण ही ये स्थूल शरीर मिलता है। सभी हमारे जो है प्रारब्ध और उदय का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा कार्बन शरीर है। और उस कार्बन शरीर को जो के अंदर ही वो जो है वह मृत और जीवित अहंकार रहते हैं। जब ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी मुख्य बात होती है कि देखिए हमारे यहाँ मोह की 4 प्रकृतियाँ हैं, अनंतानुबंधी मोह और अप्रत्याख्यानी मोह, प्रत्याख्यानी मोह और संजलन मोह। जो अनंतानुबंधी मोह है उसको हम मिथ्यात्व कह सकते हैं, उसको हम जो है वो हम जो है दर्शन मोहनीय कहा जाता है। वो एक तरह का जहर है और वही कर्म बंधन का कारण है और वही बीज है
वही बार बार जीवित अहंकार जो उगता है और वही हमें सारे जीवन के अंदर जो है वही संचालन करता है और जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाता रहता है। तो सद्गुरु या प्रत्यक्ष ज्ञानी क्या करते हैं, हमारे अनंतानुबंधी मोह को, अहंकार को, उस जो जहर की थैली को जो है वो अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो कालबेलिया होता है जो नागों को पकड़ते हैं, ये पूंगी बजाते हैं तो पूंगी इस तरीके से लयबद्ध होके बजाते हैं कि जो नाग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। नाग को पूंगी का जो म्यूज़िक बहुत प्रिय होता है, वो नाचने लग जाते हैं। तब वो कालबेलिया उस नाग को जो है अपने कंठ से पकड़ता है और कंठ को, उसके पास ऐसी टेक्निक है कि कंठ से पकड़ करके और उसकी जहर की थैली को बाहर फेंक देता है, शल्य चिकित्सा कर देता है। फिर एक वो साधारण नाम मात्र का नाग रहता है, वो जहर की थैली ठीक उसी तरह से हमारा जो है सद्गुरु है या हमारा प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है, उसकी कृपा से और हमारे पुण्योदय से, हमारा तो पुण्योदय उपादान है और वो निमित्त मिलता है, और उस अनंतानुबंधी जहर की थैली जैसा कि जो कालबेलिया ने निकाल करके हमको सम्यक दर्शन ले लेते हैं और हमारा जीवित अहंकार मृत हो जाता है। ये अवस्था कहती है अंतरात्मा की अवस्था कहलाती है। जब आपको सद ज्ञानी से, जब आपको गुरु से जो है आपको ज्ञान मिल जाता। ज्ञान कौन सा? आत्मा का ज्ञान। और ये जीवित अहंकार मृत कैसा होता है कि वो गुरु आपके अंदर आपकी जो मिथ्या धारणा है उसको हटा करके और आपके अंदर जो है सम्यक धारणा का बीजारोपण करता है। आपको जो है वो जो मैं आप बोलते थे, माई बोलते थे, उस माई को हटा देता है। आई इज इक्वल टू माई इज इक्वल टू आई माइनस माई कर देता है। आई प्लस माई की जगह आई माइनस कर देता है। तो वो क्या होता है, प्योर सोल हो जाती है। आपको कर्ता भाव से उठा करके वो आत्मपद पर बिठा देता और ये प्रतीति करा देता 100% कि तुम्हारा रियल स्वरूप जो है वह शुद्ध आत्मा है और रिलेटिव स्वरूप जो तुम्हारा नाम है वो ड्रामेटिक है, वह भी रहेगा। वह हटाने की जो है सद्गुरु की या प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी कॉजल बॉडी है। वो आप पिछले जन्म के अंदर क्रिएट कर चुके हो, जनरेट कर चुके हो, उसके फल तो भोगने ही पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुदरत की रचना, कुदरत का कानून लागू होता है कि जैसे आपने कॉजेज डाले हैं वो आपको इफेक्ट रूप में इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होते और दुख दिए दुख होत। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये कुदरत का कानून है और उसके तहत वह आपको भुगतना ही पड़ेगा, परंतु वो मृत अहंकार रूप में होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये हमारे इस शरीर को, जो भौतिक शरीर है, सारा भौतिक जगत, भौतिक शरीर, मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति उसको संचालित करने वाला जो है जीवात्मा होता है, तो वो जीवित अहंकार संचालित करता है और उसके बाद के अंतरात्मा बन जाता है। ज्ञान लेने के बाद के अंदर उसको संचालित मृत जो है वो अहंकार करता है। डिस्चार्ज, मृत अहंकार को डिस्चार्ज कहते हैं, जीवित अहंकार को चार्ज अहंकार किया जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार घटक हो गए। ये चारों घटक मिलकर के इसको अंतःकरण कहते हैं। हमने पूर्व जन्म के अंदर जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा का मतलब भाव डाले थे, हमने भावना की थी कि मुझे इस जन्म में ऐसा पति मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसे माँ मिले, ऐसे बाप मिले, ऐसा पद मिले, ऐसी प्रतिष्ठा मिले, ऐसी शोहरत मिले। तो जो प्रतिष्ठा की, तो इस जन्म के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर एक कॉज डालते हैं, उसको तो कहते हैं कॉज, और बंच ऑफ द कॉजेज को हम कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको कि सांख्य भाषा में लिंग शरीर कहा जाता है, जैन दर्शन की भाषा में जिसको कार्मण शरीर, कार्मिक बॉडी कहा जाता है, जो अति सूक्ष्म होता है और आत्मा के साथ में जब तक आत्मा मुक्ति को नहीं जाती है ये कार्मण शरीर जुड़ा ही रहता है। तो वह जो हमारा जो है वो उसके साथ के अंदर जुड़ा ही रहता है। तो भाई और बहनों, वो भावना इस जन्म के अंदर
हमारे द्रव्य कर्म बन करके आती है। वही जो प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठित आत्मा थी, इस जन्म के अंदर वही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज आत्मा बन जाती है। जो और हमारे ज्ञान होता है तो डिस्चार्ज रूप के अंदर वह जो है मृत अहंकार होता है। ज्ञान नहीं होता है उस व्यक्ति के पिछले जन्म में भी जीवित अहंकार थी, वो जो प्रतिष्ठित आत्मा जीवित अहंकार की थी, और इस जन्म में भी वो जीवित अहंकार की रहेगी, क्योंकि जीवित अहंकार फिर नया चार्ज कर देगा। मृत अहंकार के अंदर वो ताकत नहीं होती है कि वो नया चार्ज कर दे। थोड़ी बहुत उसके अंदर रहते हैं जो हमारे प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजुलन, लेकिन वो इतने डाइल्यूट होते हैं कि वो तो एक तरीके से डिस्चार्ज के जैसे ही होते हैं। उनके बड़ी पावर नहीं होती, बड़ी ताकत नहीं होती है। सबसे बड़ी ताकत तो जो होती है अनंतानुबंधी की है या जीवित अहंकार की होती। मृत अहंकार जो है नया चार्ज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत करता है लेकिन वो शीघ्र ही है जो भुगता लिया जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए कितना बड़ा अंतर है जीवित आत्मा में, जीवित अहंकार में और मृत अहंकार के अंदर। और मृत अहंकार कब होता है? जब प्रज्ञा खड़ी हो जाती है, जब आपको सद्गुरु से, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान मिलता है, आपको ये प्रतीति करा दी जाती है कि आप तो शुद्ध आत्मा हो। आपको कर्ता भाव से जो है पद हटा करके आपको आत्म पद के अंदर बिठा देते हैं और आपको ये बता दिया जाता है तुम कर्ता नहीं हो। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो ब्लेम एंड नो क्लेम का फॉर्मूला दिया जाता है। और 5 आज्ञा जो है बाढ़ रूप के अंदर उसको दी जाती है। तो उस जो पौधा का बीज वपन किया जाता है, वह जो ज्ञान का पौधा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड के रूप में 5 आज्ञा दी जाती है। अलग विषय है, वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और उसके अंदर फिर जो है बाद के अंदर संवर है और हमारा संभाव है फाइलों का। ये जो खाद है हम उसके अंदर जो है डालते रहते हैं और ये ज्ञान रूपी जो हमारा पौधा है आगे बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते अनुभव बढ़ता जाता है। ज्ञान का पौधा लग गया, प्रीति थी 100% हो गई और उस पौधे के साथ में हमको 15% जागृति होती है। अब इस जागृति को आगे बढ़ाना ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो देखिए, रियल पुरुषार्थ, जागृति, दृष्टि विज्ञान, अपने स्वरूप में रहना, अपने आत्मपद में रहना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। मतलब हमारे भीतर जो बैठा है वो सबसे बड़ा प्रभु हरि है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो इसकी कथा भी अनंत है। उस अनंत कथा में चाहे आप कितने जीवन लगाओ, उसकी भजना करते रहो, उसका कोई अंत नहीं। जैसे कि जीवित अहंकार का जो है अंत नहीं होता है, ये अहंकार को जन्म देता है। यानी कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर को ये वॉल्यूम बढ़ाते रहता है, उसका घनत्व बढ़ाते रहता है। उसी तरीके से जो है हमारा ज्ञान है, वह हरि की भजना करते करते इस जीवित अहंकार या कार्बन शरीर, डिस्चार्ज अहंकार जो भी कार्बन शरीर में है, उसको संपूर्ण समाप्त कर देता है, जिसको निर्जरा कहा जाता है। जो हमारे कार्बन शरीर के अंदर कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों की सफाई होना, उनका शुद्धिकरण होना, उनका सब्लिमेशन होना, वो जो है वह निर्जरा कहलाता है। भगवान ने जो है 2 तरह के कर्म, 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। संवर जो है वो हमारे पूर्व, जो हमारे कर्मों के आने का द्वार है, जो पाइप है जिसमें से कर्म के जो है वो बीज आते हैं, जिसमें से जो, जैसे कि पानी की टंकी के अंदर जो नाला लगा हुआ होता है, उस नाले में से अच्छा पानी भी आ सकता है, गंदा भी आ सकता है। हम उस नाले को बंद कर देते हैं तो टंकी के भीतर भरे हुए पानी को जो है खाली करना, ये निर्जरा कहलाता है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। और निर्जरा सकाम और अकाम होती है, ये 2 तरह की होती है, अलग विषय है। तो हम ये बताना चाहते हैं निष्कर्ष की भाषा के अंदर कि जो जीवित अहंकार है वह आत्मा जो है चार्ज, जो प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है, वो चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है। और मृत अहंकार है वो चार्ज नहीं कर सकता, वो मात्र डिस्चार्ज कर सकता है। और जितना हमारा जन्म जन्मांतर का जो है
ज्ञान लेने के बाद में कचरा भरा हुआ पड़ा है। जितना हमारा कॉजल बॉडी है वो कॉजल बॉडी है। जब हम आत्मपद में चले गए, जब हम प्रज्ञा के संसार में चले गए, तो प्रज्ञा जो है वह हमें साधना कराएगी और वह हमको ज्ञाता दृष्टा भाव में रखेगी। देखिए, आत्मा का स्वभाव हम कहते हैं कि ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन वो जो आत्मा तो अक्रिया है, वह न तो बोलती है, न उसके शरीर है, न हलन चलन करती है। तो कौन सी शक्ति कराती है? वो आत्मा की भाव सत्ता जो ज्ञान लेने के बाद के अंदर जो है पैदा होती है, वो आत्मा से निकल करके और हमारे इस शरीर को गवर्न करती है। तो प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वह हमें हमेशा मोक्ष की तरफ जो है ले जाती रहेगी और हमें 5 आज्ञा का पालन कराएगी, वह संवर कराएगी और वह संभाव के अंदर रखेगी। तो ये प्रज्ञा का जगत जो है वो हो जाएगा, जो कि अज्ञा पूर्व जब हम जीवात्मा के रूप में थे तो प्रज्ञा का चलन था, प्रज्ञा का जगत था, और अब वो अज्ञा का जगत था और अज्ञा और प्रज्ञा अब दोनों हो गई। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इस कार्यक्रम के अंदर आगे बढ़ने की बहुत पोटेंशियलिटी है। आपको ज्ञान मिलता है, आपको जो है आपको रियल ट्रुथ मिलता है और जन्म की जो शाश्वत सत्यता है वो प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत